के पर्याय अहिंसक शान से माने जाते हैं। दान मान सम्मान क्षमा से हम पहचाने जाते हैं। बहुत सरल हैं निश्चल हैं पर निर्बल जैन नहीं होते। कि बहुत सरल हैं निश्चल हैं पर निर्बल जैन नहीं होते। हैं महावीर के वंशज हम जो सिंह से जाने जाते हैं महावीर के वंशज हम जो सिंह से जाने जाते हैं। जय जिनेंद्र। मैं कवि सौरभ जैन सुमन इस समय एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर अपने जैन भाइयों से बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ, मौजूद हूँ। और वो विषय है हमारी अस्मत का, हमारी आस्था के केंद्र, हमारे सर्वोच्च तीर्थ श्री सम्मेश शिखर जी का। इस समय पूरा जैन समाज ये जानता है 15 जनवरी को जिस तरीके से पूरी की पूरी समाज जो जैनेतर समाज है उसने पर्वत के ऊपर चढ़ाई की। हर 15 जनवरी को एक बहुत बड़ी तादाद में वहां पर जैनेतर लोग आते हैं और ऊपर जाते हैं, जिसमें जो रजस्वला महिला होती हैं वो भी वंदना करती हैं। चमड़े की चीजें पहन करके वंदना की जाती है, जूते पहन करके, बेल्ट पहन करके, सब कुछ खाते पीते, तंबाकू और ना जाने क्या क्या। और ऊपर जाकर के कई जगह मदिरा की बोतलें भी प्राप्त हुई हैं। जो तीर्थ हम लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर इस प्रकार का कृत्य कम से कम जैन समाज को बर्दाश्त नहीं है। पूरे के पूरे देश की और जहां जहां विदेशों में जैन समाज है वहां से इसके विरोध में आवाज आनी चाहिए, उठनी चाहिए। मैं पंक्ति देना चाहता हूं, ये जैन धर्म क्या है? हम अहिंसक हैं, अहिंसा धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि जैन धर्म है तपे हुए कुंदन जैसा, जैन धर्म शीतलतम है चंदन जैसा, जैन धर्म पर कोई कलुषित दाग नहीं, जैन धर्म में पंथवाद की आग नहीं, जैन धर्म पावन वाणी महावीरा की। कि जैन धर्म पावन वाणी महावीरा की, जैन धर्म चादर बेदाग कबीरा की। कि जैन धर्म चादर बेदाग कबीरा की। रहे दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी थानक वाले। ये जो युद्ध है ना वो 13 पंथ समाज का है, ना वो 20 पंथ समाज का है, ना वो श्वेतांबरियों का है, ना वो दिगंबरियों का है। ये युद्ध जैन समाज का युद्ध है। जिस तरीके से आपने और हम लोगों ने मिलकर के संथारा के प्रति युद्ध लड़ा था, जो एक आस्था का, फिर वही मैं कह रहा हूं कि धुरी को खत्म करने का जो षड्यंत्र था, उसके विरुद्ध पूरे देश की जैन समाज एक हुई थी। और एक होकर के हम लोगों ने उस बात का विरोध किया तो हम लोग जीते, वो युद्ध हम लोग जीते। आज हमारा सबसे बड़ा तीर्थ संकट में है, उसके लिए एकत्र होना पड़ेगा पूरी जैन समाज को। मैं कहता हूं कि रहे दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी थानक वाले, रहे दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी थानक वाले, महावीर के वंशज हैं हम एक वृक्ष की हैं डालें। कि महावीर के वंशज हैं हम एक वृक्ष की हैं डालें। कब तक हम लड़ते जाएंगे पंथों की शमशीरों से? कि कब तक हम लड़ते जाएंगे पंथों की शमशीरों से? जैन धर्म को मुक्त करो इन जाति की जंजीरों से। के विरुद्ध पूरा का पूरा शासन प्रशासन मौन है। ये जैन समाज, ये जैन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पंक्ति कहता हूं कि आखिर कब तक सह सकते हैं ऐसे अत्याचारों को? आखिर कब तक सह सकते हैं ऐसे अत्याचारों को? मिलकर सबक सिखाना होगा रिश्तों के हत्यारों को। बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है, कि बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है। सम्मेश शिखर भी षड्यंत्रों का एक नया परिणाम है। कि सम्मेश शिखर भी षड्यंत्रों का एक नया परिणाम है। सम्मेश शिखर भी षड्यंत्रों का एक नया परिणाम है। मैं पूरी जैन समाज से एक आग्रह करता हूं, जितने हमारे जैन समाज में नेतृत्व करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो किसी भी पर्याय के हों, चाहे वो किसी भी पंथ के हों, आज आवश्यकता है एक हो जाने की। और श्री सम्मेश शिखर जी, आपका है, मेरा है, मेरा है, आपका है। ना आप अलग हैं ना मैं अलग हूं। आवश्यकता है एक होने की। मैं पंक्ति कहता हूं कि माना हमने हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल हैं। इस सरकार से मैं कहना चाहता हूं, जो इस समय हमारे तीर्थ को देख रही है, जो वहां पर हमारे ऊपर तमाम प्रकार के अंकुश लगाए जाते हैं, मैं सम्मेश शिखर जी की जो समितियां हैं, मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि सम्मेश शिखर जी का जहां से पर्वत की आराधना शुरू होती है, जहां से वंदना शुरू होती है, वहां पर चौकीदारों की व्यवस्था की जाए। ये एक पावन तीर्थ क्षेत्र है,
यहां पर चढ़ने से पहले अगर जांच की जाए तो उसमें क्या आपत्ति है, क्या बुराई है, ये देखा जाए कि किसी भी प्रकार की कोई अशुद्ध व्यक्ति ऊपर ना चढ़े, ये देखा जाए कि उसने क्या पहना हुआ है, कोई चमड़े की वस्तु लेकर के तो नहीं चढ़ रहा। हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार साहब क्षमा चाहता हूं किसी को नहीं है। तब मैं पंक्ति कहता हूं कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल हैं। 33% टैक्स देने वाली ये समाज कमजोर कैसे हो सकती है कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल हैं। कोई कायर ताना कांधे पर ढोता, क्षमादान वीरों का आभूषण होता। ये शोषण करता आखिर किस मद में है, शांति दूत अब तक तो अपनी हद में है। कि ये शोषण करता आखिर किस मद में है, शांति दूत अब तक तो अपनी हद में है। ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं। कि अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं। आज आवश्यकता है इन हदों को तोड़ने की, इन लोगों को यह बताने की कि जैन समाज अहिंसक है, लेकिन जैन समाज नपुंसक नहीं है। हमारी विरासत, हमारी आस्था का केंद्र सम्मेश शिखर जी हमें प्राणों से ज्यादा प्यारा है। जो लोग प्रतिवर्ष लाखों की तादाद में वहां वंदना करने जाते हैं, मैं उन लोगों के द्वार पर दस्तक देता हूं और ये कहता हूं कि केवल वंदना से काम नहीं होगा, घरों से बाहर निकलना आवश्यक है। अगर बाहर नहीं निकलोगे तो आपके हाथों से वो तीर्थ छीन लिया जाएगा। जो षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र को रोकिए। और मैं जैन समाज से एक निवेदन करूंगा कि घरों में ना बैठे, बाहर निकलें। एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। हमारा मौन हमारी नपुंसकता सिद्ध होगी, इसलिए घरों से बाहर निकलें। एक बड़ा आंदोलन पूरी की पूरी जैन समाज मिलकर के करे। ना दिगंबर सोचना, ना श्वेतांबर सोचना, ना तेरा पंथ, ना 20 पंथ। ये तेरा और मेरा पंथ है, इसमें तेरा मेरा मत करना। जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।